जय हिंद, जय भारत, जय एनसीसी, जय बीओसी। मैं पंकज भट्ट, जिला अध्यक्ष ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट कच्छ गुजरात से मैं आप सबके सामने एक ऐसे महान और साहसिक योद्धा के बारे में बताऊंगा जिसने कारगिल के युद्ध में अहम भूमिका निभाई। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव साहब। उनका जन्म 10 मई 1980 को बुलंदशहर के आहिर गांव में हुआ। उनके पिता करण सिंह यादव साहब कुमाऊं रेजिमेंट का हिस्सा थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 की लड़ाई लड़ चुके थे। योगेंद्र यादव साहब मात्र 16 वर्ष 5 महीने की उम्र में फौज में भर्ती हो गए थे। 5 मई 1999 को योगेंद्र साहब की शादी हो गई। तब उनकी उम्र केवल 19 वर्ष थी। शादी को 15 दिन बीते नहीं कि उनको युद्ध के लिए बुलावा आ गया। 20 मई 1999 को जब वह जम्मू कश्मीर पहुंचे, तब उन्हें उनके अधिकारियों से पता चला कि पाकिस्तानी सैनिक भारत पाकिस्तान की सीमा पार कर भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। उनके सीओ साहब ने उन्हें और उनके कुछ साथियों को नीचे से ऊपर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर राशन और एम्युनिशन पहुंचाने का कार्य दिया, जिस कार्य को योगेंद्र साहब और उनके 2 साथियों ने लगातार 22 दिन तक किया। उससे उनकी कंपनी में यह बात तो मान ली गई कि इन 3 जवानों की फिजिकली और मेंटली फिटनेस बहुत अच्छी है, इसलिए उन 3 सैनिकों को घातक प्लाटून का हिस्सा बना दिया गया। 12 जून 1999 को 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोकर टोलिंग पहाड़ी पर पहली सफलता प्राप्त की। इसके बाद उन्हें और उनके साथियों को टाइगर हिल का जिम्मा दिया गया। इससे योगेंद्र साहब और इनके प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को दाईं तरफ से 16,500 फीट की खड़ी चट्टान को चढ़कर दुश्मन के ऊपर हमला करने का आदेश दिया गया, जहां से दुश्मन सोच भी नहीं सकता था कि हिंदुस्तान की फौज यहां से हमला कर सकती है। लेकिन यह भारतीय सेना और योगेंद्र साहब जैसे योद्धाओं ने कर दिखाया। योगेंद्र साहब और उनके साथी आधी चढ़ाई जैसे ही पूरी की, फिर दाएं और बाएं दोनों तरफ से फायर आ गया, जिससे पीछे के जवानों के लिए रास्ता बंद हो गया। साथ ही जवान ऊपर पहुंचे तो 7-8 मीटर समतल जगह में 2 बंकर थे। आमने सामने जब फायर खुला तो कुछ ही घंटों में 7 जवानों ने उन दुश्मनों को मार गिराया। फिर वहां से टाइगर हिल का टॉप 50-60 मीटर बचा, लेकिन दुश्मन को हरकत नजर आ गई थी, इसलिए उन्होंने बहुत ही खतरनाक तरीके से फायर खोल दिया। उस समय परिस्थिति यह थी कि अगर लोकेशन से थोड़ा भी बाहर निकलते या हरकत करते तो दुश्मन की गोलियों का शिकार हो जाते। फिर कुछ घंटों तक फायर चलता रहा, लेकिन जब प्लाटून हवलदार को पता चला कि एम्युनिशन कम है और फायर रुकवा दिया। फायर रुकने के कुछ देर बाद कुछ पाकिस्तानी सैनिक यह जानने के लिए नजदीक आए कि वह मुर्दा हैं या जिंदा। जैसे ही पाकिस्तानी सैनिक नजदीक आए तो प्लाटून ने फायर खोल दिया और उन लोगों को मार गिराया। उन्हीं के हथियारों से उनसे लड़ते रहे, लेकिन जब तक दुश्मन को आभास हो गया था कि यह सिर्फ 7-8 जवान ही हैं, तो दुश्मन फायर करते हुए नजदीक आने लगा। जब दुश्मन को नजदीक से एलएमजी दिखी तो दुश्मन ने उस पर रॉकेट लॉन्चर दाग दिया। तभी प्लाटून कमांडर ने योगेंद्र साहब से कहा, योगेंद्र एलएमजी इधर दो, आज दुनिया में कोई बचा सकता है तो सिर्फ यही है। जैसे ही योगेंद्र साहब ने एलएमजी उठाया तो दुश्मनों ने योगेंद्र साहब के ऊपर फायर डाल दिया। कुछ ही पल में योगेंद्र साहब के सभी साथी शहीद हो गए और योगेंद्र साहब भी बुरी तरह घायल थे। फिर पाकिस्तानियों ने जो साथी शहीद हो चुके थे उनके ऊपर दोबारा से 2-3 राउंड फायर किए। फायर यह देखने के लिए किए कि वह मुर्दा हैं या जिंदा। और योगेंद्र साहब के पैर में, हाथ में, छाती में कई गोलियां ब्रस्ट फायर कर डाली। योगेंद्र साहब की सिर्फ सांसें चल रही थी, बाकी पूरा शरीर सांस छोड़ चुका था। योगेंद्र साहब को कुछ देर बाद थोड़ा होश आया और उन्होंने उठकर दुश्मनों के दोनों बंकर पर ग्रेनेड डाल दिया। यह देखकर दुश्मन को लगा हिंदुस्तानी फौज की रिफोर्समेंट आ गई है और दुश्मन उस जगह से भाग खड़ा हुआ। एक हाथ टूट चुका था, शरीर के कई हिस्सों में गोली लग चुकी थी, फिर भी हिम्मत न हारते हुए एक टूटे हुए हाथ को बेल्ट से बांधकर नीचे अपने साथियों तक गए और टाइगर हिल की सारी जानकारी अपने साथियों को दी, जिस जानकारी के आधार पर टाइगर हिल पर विजय प्राप्त की गई। योगेंद्र साहब के इस साहस और पराक्रम को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया। परमवीर चक्र उन्हें मरणोपरांत दिया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वह अस्पताल में सुधार की हालात में हैं। मात्र 19 वर्ष की कम उम्र में परमवीर चक्र पाने वाले सेना के सबसे कम उम्र के सैनिक हैं। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव साहब को उनके जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं और मेरी पूरी टीम उनके साहस और पराक्रम को सलाम करती है। धन्यवाद। जय हिंद।